नमस्कार। जागरूकता चैनल में आपका फिर से एक बार सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं ईश्वर। ईश्वर की सभी इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग रूपों में मानते हैं। एक्चुअली में ईश्वर है क्या? हम किसको ईश्वर कहते हैं? जिस प्रकार से पानी होता है, हम पानी को देख लेते हैं तो हमें पता है ये पानी है। अग्नि को देख लेते हैं तो ये पता हो जाता है ये अग्नि है। इसी प्रकार से जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते तब तक हमें ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, ईश्वर के बारे में जो हमने सुना है कि ईश्वर एक सत्य है, इसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं होता, ये हर समय हर जगह एक जैसा है, ये सुप्रीम पावर है, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जितनी भी आत्माएं इनका मूल आधार भी है। ये हमने सुना हुआ है कि ईश्वर ऐसा है। ईश्वर हमारे मन में भी है, तन में भी है और बाहर भी है। यानी जिस प्रकार से मछली पानी में होती है, मछली के अंदर पानी होता है, चारों तरफ उसके पानी है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी हर समय हर जगह होते हैं। तो जो चीज़ हर समय हर जगह होती है और जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ और जिसको हम देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पीछे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि ईश्वर को देख के मैं इबादत करता हूँ, ईश्वर के बारे में मैं जानता हूँ, ईश्वर का ज्ञान मेरे पास है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर को हम बिना उसके ज्ञान के नहीं देख सकते, क्योंकि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ईश्वर का, तभी उसको देखा जा सकता है। बिना ज्ञान के कोई भी ईश्वर को नहीं देख सकता। जिस प्रकार से हमारी आई साइट वीक हो और हम कोई भी लैंग्वेज का पेपर नहीं पढ़ सकते, उस हमें पता है कि भाई ये जो पेपर है मैं तब तक नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी आई साइट वीक है, मुझे चश्मे की ज़रूरत है। हाँ, अगर मुझे चश्मा मिल जाता है तो फिर मैं कोई भी इजीली पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आई साइट वीक थी, मुझे चश्मे की ज़रूरत है। इसी प्रकार से ईश्वर को देखने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, ज्ञान रूपी चश्मे की ज़रूरत है, और ज्ञान रूपी चश्मे से ही ईश्वर को देखा जा सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है कि हम किसी और प्रकार से इसको देख पाएँ, क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर को हर समय हर जगह दिखा सकता है। और जो चीज़ हर समय हर जगह होती है वो आंखों के सामने भी है, हमारे अभी भी है और हमेशा रहेगी। ये हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जबकि आंखों के सामने सभी की है, जब चीज़ हर जगह है तो वो आंखों के सामने ही है। तो इसको देखने के लिए ईश्वर का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। बिना ईश्वर के ज्ञान के हम इसको नहीं देख सकते, क्योंकि हमने सुना भी है कि ईश्वर का ज्ञान केवल और केवल सद्गुरु के पास होता है। सद्गुरु ही हमें वो ज्ञान प्राप्त करा के ईश्वर को दिखा सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कुछ और करना चाहें या कोई और तरीके से चाहे ईश्वर को देखना, हम नहीं देख सकते। क्योंकि हमें पता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं आई साइड में, चश्मे के अलावा हम कोई और विकल्प है ही नहीं हम पढ़ पाएँ। चश्मा ही एकमात्र विकल्प होता है जो हमें हमारी रोशनी ठीक वापस ले आता है और हम उस चीज़ को आसानी से पढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी बिना ज्ञान के ना तो कभी देखा गया ना कभी देखा जाएगा। और ज्ञान सभी को पता है कि सद्गुरु के अलावा किसी के पास ज्ञान होता नहीं है। हमने एक श्लोक पढ़ा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जो गुरु होता है वो परम ब्रह्म के समान इसलिए माना जाता है क्योंकि गुरु के पास वही चश्मा होता है, वही ज्ञान होता है जिससे ईश्वर को देखा जा सकता है। अगर हम वैसे देखना चाहें ईश्वर को तो चाहे कोई भी साधना कर ले, कोई भी तरीका अपना ले, इसको देखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें नहीं मिलेगा तो हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। ईश्वर को देखने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान केवल और केवल सद्गुरु के पास है। इतने सारे हम श्लोक भी पढ़ते हैं गुरु के बारे में। कबीर जी ने भी कहा था कि मैंने ईश्वर को देख लिया है, पा लिया है। कबीर जी ने बड़े सारे श्लोक भी लिखे इस विषय में। उन्होंने कहा मैंने रामानंद जी से ये ज्ञान प्राप्त किया है, और बहुत सारे विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मैंने रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त किया है। तो जो ज्ञान होता है उसी को कहते हैं आँखों को चश्मा लगना, कि इसको अब मैं आसानी से ईश्वर को देख पाता हूँ। ईश्वर सुप्रीम पावर है, सब ब्रह्मांड को बनाने वाली पावर है, सबको चला भी रही है और सबको विनाश भी, सबका परिवर्तन भी कर रही है। तो ये जो ईश्वर रूपी शक्ति है
ये ऐसी ऊर्जा है, ऐसा है कि इसी के अंदर सब कुछ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव करे कि जो ईश्वर है वो प्रेम है, ईश्वर है वो ज्ञान है, ईश्वर है वो नेचर है। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें ईश्वर पे लागू हो जाते हैं। गुरु ज्ञान भी है, ईश्वर ज्ञान भी है, ईश्वर प्रेम भी है, ईश्वर नेचर भी है, ईश्वर से ही कर्म होते हैं। क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे अंदर ईश्वर की होती है वो आत्मा होती है। आत्मा के बिना कोई कर्म ही नहीं हो सकता। और जब शरीर में आत्मा होती है तो शरीर मोमेंट में आ जाता है, यानी कर्म करता है। ये आत्मा भी ईश्वर का ही अंश होती है, ये भी ईश्वर की तरह ही होती है। ये भी सुप्रीम पावर का ही अंश है, जिस कारण से हम कर्म कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर से शरीर से ये आत्मा निकलती है, या हम ये कह देते हैं कि ये अब डेड हो गया, ये अब काम नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, को टोटल सारा शरीर उसका होता है, लेकिन केवल आत्मा के निकलने से ही ये सारा शरीर थम जाता है। जिस प्रकार से पावर चली जाती है, रोशनी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो सब इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही हमारा शरीर, ये भी बंद हो जाता है आत्मा के निकलने के कारण। अब सवाल ये होता है कि ईश्वर को कैसे जाने हम। ईश्वर को जानना को किस प्रकार से हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई अगर ईश्वर को जानता है और वो हमें उसका ज्ञान दे दे, तो वही तरीके से हम ईश्वर को जान पाते हैं। जिसको हम फिर गुरु बना लेते हैं। हम कह देते हैं इस व्यक्ति ने मेरे को ये ईश्वर का ज्ञान दिया है, आज से मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं ईश्वर को देख सकता हूँ और मैं आज अपने इस व्यक्ति को अपना गुरु धारण करता हूँ। क्योंकि ज्ञान जो है गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता, और सभी को पता है कि गुरु से ही ये सारी साइंस, सारी तरक्कियाँ, सब कुछ गुरु से ही है। यानी कि ज्ञान से ही है, गुरु ज्ञान देता है और ज्ञान से ही सब कुछ इंसान प्राप्त कर पाता है। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए भौतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आत्मिक ज्ञान के लिए, यानी अपने आत्मा के ज्ञान के लिए भी हमें ईश्वर का ज्ञान जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बस इतना ही। आप अगर इच्छुक हैं तो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप बस इतना ही आपने जानना है कि ये ज्ञान मुझे कैसे और कहाँ मिल सकता है। अगर आपको इस ज्ञान की आवश्यकता है तो ये प्राप्त हो सकता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस दुनिया के अंदर गुरु ना रहा हो। गुरु हमेशा ही इस दुनिया के अंदर रहता है और सदैव रहता रहेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के माध्यम से ही हम गुरु को भी पहचान पाते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर को भी पहचान पाते हैं। तो बस आज इतना ही। आप भी अपना स्वयं का लाभ प्राप्त करें, औरों को भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त कराएं, क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भी हमें पूरा करना है। और एक अच्छी ज़िंदगी, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, यानी एक सुंदर जीवन जी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारे शुभकामनाएं हैं। ऐसा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ खुद भी अपनाएं, खुद भी इन बातों को अमल करें और औरों के लिए भी इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि संसार का सभी का भला हो, सभी का फ़ायदा हो। यही शुभकामना के साथ बस इतना ही। एक नया टॉपिक लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।